खुश है कि आप हम लोग के बीच में हैं और परमेश्वर का काम हम लोग के बीच में हो रहा है। मैं विश्वास करता हूँ कि पिछले दिनों में आप सब अच्छे भले रहे और परमेश्वर का दर्शन को पाते हुए रहे। प्रभु का शुक्र है। आज का जो चैप्टर है बहुत ही अजीब और रोमांटिक है। इसको जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे एक अजीब सा फीलिंग आता है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अब आप जानते हैं यूसुफ मिस्र देश में गया और वहाँ पर गवर्नर बन गया और उसके भाई लोग और उसके पिताजी को सब वो बुलाया, सब लोग आ गए। अभी मिस्र देश में इज़राइल परिवार 12 भाई लोग, उसका पूरा परिवार वहाँ पर इज़राइल में आ गए, या आपका इजिप्ट में आ गए। यहाँ से जब निकल के गए तो 25 लाख लगभग हो गए वो लोग, याद रखिएगा, मिस्र में से। तो मिस्र में ये लोग फला फुला बड़ा मिस्र में, और इनका पिताजी याकूब जो था वो भी आके अपना बेटा यूसुफ से मुलाकात कर लिया। उसने आके कहा, मैं सोचा कि तुमको मैं नहीं देख पाऊंगा, तुम्हारे बीच को देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा भाई लोगों ने बोला कि जानवर तुमको मार डाला है, पर तो जानवर नहीं मार डाला, तुमको गड्ढा में डाला है, मिस्र के व्यापारी से बेच दिया। बाद में मैं सारा कहानी को उसका पिताजी सुना होगा, बड़ा दुख किया होगा। पर सबसे बड़ा खुशी है कि इतना साल के बाद में 2 बच्चे हो गए उसका, वो भी वो नहीं मालूम था, नहीं देख पा रहा था। पर तो अभी अपना प्यारा बेटा जोसेफ, जिसके लिए वो तड़पता रहा, रोता रहा, उसके साथ आकर के रहने लगा। अब उसका यूसुफ का बहुत आंख सब धुंधला होने लगा और वो अभी एक स्पेशल चीज़ करने जा रहा है, जो मैं चाहता हूँ कि हम लोग के परिवार में भी, हम लोग के घरों में भी ये चीज़ होना चाहिए। यूसुफ जो है, 2 बच्चा जो है, यूसुफ का 2 लड़का था, और इफ्रीम और मनश्शा। और उसका पिताजी का आंख बहुत डिम होने लगा, बहुत कमज़ोर होने लगा, नहीं देख पाया था। तो इसीलिए वो दोनों बच्चों को बुलाया और उसको चूमा, गला लगाया। यूसुफ से पूछा कौन है, ये बोला ये मेरे दोनों बेटे हैं। और यूसुफ ने उन दोनों को लाया और उसका पिताजी ने बोला कि मैं इन लोग को मैं आशीष देना चाहता हूँ। सबसे पहला चीज़, पिताजी इस दादा को मैं देख रहा हूँ, इन बच्चों को कितना प्यार किया उसने, उसको गला लगाया, चूमा, है ना। ये प्यार को दर्शाता है। एक घर में, एक परिवार में प्यार होना चाहिए, बाप बच्चों के प्रति, दादा बच्चों के प्रति, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब। और उसमें लिखा हुआ है, जोसेफ टुक देम बोथ, इफ्रीम इन हिज राइट हैंड टुवर्ड्स लेफ्ट एंड मनश्शा इन हिज लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स इज़राइल राइट हैंड एंड ब्रॉट देम नियर टू हिम। तो दोनों बेटा को, बड़ा बेटा छोटा बेटा दोनों को लाया। और 14 में देखिए क्या लिखा हुआ है, 14 निकालिए, हिंदी में पढ़िए 14 को, 14 को पढ़िए। 14 आयत को हम लोग देखेंगे। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सन्मुख मेरे बाप दादे इब्राहिम और इसहाक अपने को जानकर चलते हुए, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना। और कहता है कि जो स्वर्गदूत जो मुझे रोक करके, जिसने मुझे आशीष दिया, और मेरा नाम इन बच्चों के ऊपर में होगा और ये लोग भी बहुत से आशीष पाएंगे। और सब लोग आ गया है, ठीक है। यूसुफ के पास 2 बेटे थे और एक बेटे का नाम था मनश्शा
और दूसरा का नाम था इफ्रीम। मनश्शे बड़ा था, पढ़िए 17 को पढ़िए जरा सा। जब यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता ने अपना दाहिना हाथ एप्रैम के सिर पर रखा है, तब यह बात उसको बुरी लगी। इसलिए उसने अपने पिता का हाथ इस विचार से पकड़ लिया कि एप्रैम के सिर पर से उठाकर मनश्शे के सिर पर रख दे। ये क्यों हुआ? क्योंकि मनश्शे बड़ा था और इफ्रीम छोटा था। तो यूसुफ चाहता था कि दाहिना हाथ जो है वो मनश्शे के ऊपर में जाए, और है ना, परंतु उसका पिताजी क्या किया, याकूब, वो हाथ उठा के इफ्रीम के ऊपर में रख दिया। ये उसको बहुत नाखुश था, क्योंकि बड़ा बेटा तो मनश्शे था, परंतु ये छोटा बेटा के ऊपर में हाथ रख दिया। देखिए कितना अच्छा पहचान है इस पिताजी को भविष्य के बारे में सारा, क्योंकि परमेश्वर के साथ में चलता था, इसलिए उसका बहुत अनुभव था। इसलिए उसने पहले मनश्शे के ऊपर हाथ रखा और उसके बाद इफ्राइम के ऊपर में। और सबसे बड़ा बात देखिए, ये मरने से पहले, आंख धुंधला हो गया, मरने से पहले अपने अपने बेटों को और अपने बेटा का बच्चा लोग को आशीष दे के जा रहा है। आज कितने ज़माने में कितने लोग ऐसे हैं जो आशीष देते हैं अपने बच्चों को। ऐसा है कोई मरने से पहले, चलो इधर हम आशीष देंगे, और उनका भविष्य के बारे में बताया। आज से नहीं है, कितना साल पहले कैसे प्रकार का परंपरा है। देखिए, देखिए पहले अपने बेटा को कैसे आशीष देता है। 15 आयत को पढ़िए। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सन्मुख मेरे बाप दादे इब्राहिम और इसहाक अपने को जानकर चलते थे, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है। अब क्या चीज के ऊपर में आशीष दे रहा है? आज लोग जब जिंदा रहता है तो बहुत सारा धन दौलत छोड़ के जाता है, कोई जमीन छोड़ के जाता है, घर छोड़ के जाता है, और इस तरीके से बहुत सारा सांसारिक चीज छोड़ के जाता है। परंतु यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि याकूब एक अलग प्रकार का आशीष दे के जा रहा है, छोड़ के जा रहा है। क्या छोड़ के जा रहा है? ये कहता है, फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा। देखिए ध्यान से क्या चीज बोल रहा है, किस आधार पर आशीष देता है। अपने ऊपर, अपने से आशीष नहीं दे रहा है, वो किसी के ऊपर में, किसी के आधार पर आशीष दे रहा है। वो क्या आधार है? देखिए, परमेश्वर जिसके सन्मुख मेरे बाप दादे, उसका बाप दादा कौन था? इब्राहिम। मेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक, क्योंकि इसहाक का ही बेटा था, तो मेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक अपने को जानकर चलते थे, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना रहा। अब सबसे बड़ा चीज मैं आपको ये जानना चाह रहा हूँ, वो अपना अनुभव के आधार पर आशीष दे रहा है। आज का माँ बाप क्या आशीष दे सकता है? कुछ नहीं। तो पैसा तो दे देगा, कुछ जल छोड़ के चल जाएगा। और यहाँ पर सबसे उत्तम चीज वो दे रहा है कि जो परमेश्वर को मैंने बचपन से आज तक माना है, जो मेरा चरवाहा था। चरवाहा का मतलब समझते हैं ना, भेड़ को जो ले जा करके चरवाहा करता है, उसको खिलाता है, पिलाता है, बहुत कुछ चीज़ करता है, और उसको देखभाल करता है, चोट लगने से उसको दवाई देता है। भेड़ तो अपने आप कुछ नहीं कर सकती, सब चीज़ चरवाहा करना पड़ता है। तो उसी तरीके से ये कहता है कि मेरे बचपन से आज तक जो परमेश्वर मेरे बाप दादा का था, इब्राहिम का था, जो इसहाक का था, और जो मेरा था, वो परमेश्वर जो मुझे चलाया था इतना दिन,
वो तेरा आशीष, तुमको आशीष देगा। ही इज गिविंग हिज हेरिटेज, ही इज गिविंग हिज वंडरफुल हेरिटेज टू हिज सन। क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं? जिस परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया, जिस परमेश्वर ने मुझे आज तक चलाया, जो परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना को सुना, बेटा मैं वो परमेश्वर तुमको चलाएगा और तुमको आशीष देगा। हम लोग का आशीष ये होना चाहिए। ये कोई ऐसा खूबी आदमी नहीं था जो आशीष देने के था, पर तो अपने आधार पर, अपना स्ट्रेंथ पर, अपना इस पर आशीष नहीं दिया, परमेश्वर के ऊपर में। वंडरफुल। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा। एंड ही ब्लेस्ड जोसेफ एंड सेड, God before whom my father Abraham and Isaac did walk। क्या लिखता है? जो मेरा बाप दादा इब्राहिम और इसहाक जिसके साथ चला। ये नहीं लिखा जिसको मानता था, जिसको पूजा करता था, जिसको प्रार्थना करता था, जिसके साथ चला। कितना आश्चर्य का बात। इनोक चलते चलते परमेश्वर के साथ चला गया, मृत्यु नहीं देखा, वो चला गया परमेश्वर के साथ। और यहाँ पर लिखता है कि उसका बाप दादा इब्राहिम और इसहाक जिस परमेश्वर के साथ चला और जिसने मुझे खिलाया पिलाया, आज तक देखभाल किया, उसके आधार पर मैं तुम्हें आशीष दूं। गॉड को इंट्रोड्यूस कर रहा है। बोल दो मरने के बाद कभी बोले, कब बोलता ना, अरे देखो एमएलए है, वो आईपीएस हो गया, बहुत बड़ा ऑफिसर हो गया, तुम्हारा भाई हो गया, वो देख लेगा तुमको, वो देख लेगा, ये देख लेगा, हम लोग का धन तुमको देख लेगा, हम लोग का ना पैसा आपको देख लेगा। वो सब नहीं। यहाँ पर वो कहता है किस तरीके से आशीष देता है अपना बेटा यूसुफ को। जो परमेश्वर एंड बिफोर हुम माय फादर, जिस ईश्वर के सामने जो मेरे बाप दादा चला, इसहाक चला, और मुझे जो खिलाया पिलाया और आज तक जो मुझे देखभाल किया, और जो स्वर्गदूत ने मुझे आशीष दिया जब वो जा रहा था, आप जानते हैं उसने स्वर्गदूत के साथ में लड़ाई किया और बोला जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बोला भोर हो रहा है, सुबह हो रहा है, छोड़ दो मुझे जाना है ना। बहुत सारे स्वर्गदूत और बहुत सारे काम आधी रात में होता है। स्वर्गदूत का काम, बहुत सारा काम आधी रात में होता है। शैतान का काम भी आधी रात में होता है। और स्वर्गदूत बोला हमको छोड़ दो, हमको तुरंत जाना है। और उसने बोला जब तक आशीष नहीं देगा हम नहीं छोड़ेंगे। तब उसका नाम याकूब था। याकूब का मतलब धोखाबाज, क्योंकि उसका बड़ा भाई को धोखा दिया। एक मसूर दाल का कटोरा के खिलाने के चलते वो बाप का पहला हक उसने ले लिया। उसके बाद बाप से सारा आशीष छीन करके ले लिया। उसका नाम ही था धोखाबाज, नाम था धोखाबाज। लेकिन जब तक तू मुझे नहीं आशीष देगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो उसका नाम उस दिन याकूब से क्या हुआ? इज़राइल। और आज तक इज़राइल वो कहलाता है। उसका जितना भी वंशावली है, इज़राइल देश भी हो गया, वो इज़राइल इसी के वंशावली से आया। तो उसका नाम बदल दिया इज़राइल। और उसने आशीष दिया कि तुम बहुतायत से फलोगे फूलोगे इस पृथ्वी में। बहुतायत से फलोगे फूलोगे। क्या मिस्र में से निकलने के टाइम 25 लाख को लोग हो गया, ये 12 भाई लोग। ये आशीष कितना सटीक था। और उसके बाद देखिए तब अभी बच्चों को आशीष, उसका गड़म किधर, संताली मतलब गड़म किधर मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन। यूसुफ का 2 बेटे थे, बड़ा बेटा मनैसा, छोटा वाला इफ्रीम। तो बाप लाया बड़ा बेटा को इफ्रीम को और मनैसा को इफ्रीम को, परंतु उसका बाप हाथ हटा दिया, उधर मनैसा की ओर चला गया। मनैसा उसका छोटा भाई था। तो इसको बड़ा खराब लगा यूसुफ को, ये छोटा भाई के ऊपर हाथ क्यों, पहला बड़ा भाई को आशीष दीजिए। बोला नहीं, और उसने ऐसा क्रॉस कर दिया उसको। और अब देखिए कितना गंभीर रूप से आशीष देता है। जरा देखिए इसको। उसके पिता ने कहा नहीं, सुन, ये मेरा पुत्र, मैं ऐसा बात को भली भांति जानता हूं। जब वो ऐसा कर दिया हाथ, तो बोलता मैं जानता हूं, यद्यपि इससे भी मनुष्य की एक मंडली उत्पन्न होगी। देखिए परमेश्वर कहता है इससे मंडली उत्पन्न होगी और ये भी महान हो जाएगा, तो भी इसके छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा और उसके वंश से बहुत सी जातियां निकलेगी।
परमेश्वर उसका बाप उसको आशीष दे रहा है। क्या आशीष दे रहा है ना? मनसा को बोल रहा है तुम एक बड़ा बड़ा हो गया, तुम महान होगा, हाँ महान हो जाएगा, आशीष देता है उसको। पर तो बाद में बोलता है छोटा भाई उससे अधिक महान होगा। देखिए बड़े समझ गए इसको। छोटा भाई को बोल रहा है, छोटा बेटा को बोल रहा है, पोता को बोल रहा है वो इससे भी अधिक आशीष पाएगा, तुम बहुत सारे जातियां बनाएंगे। मैंने सॉरी फ्री बहुत बड़ा बड़ा बाइबल का स्कॉलर लोग बोलता है कि मनसा जो है वो इंग्लैंड है, यूके है। डोंट कोट मी, बट दिस इज लॉट ऑफ बाइबल स्कॉलर्स दे से दैट मनसा जो है वो यूके है। यूके भी आप जानते हैं एक समय पर ग्रेट ब्रिटेन बहुत बड़ा था। ग्रेट ब्रिटेन यूके लंदन बहुत बड़ा था और वो भी बहुत राज किया, पर तो उसमें से निकल करके आया यूएसए, और यूएसए बहुत बहुत देश हो गया वो। यूएसए एक चीज नहीं है, बहुत सारे स्टेट मिल करके यूनाइटेड स्टेट्स होता है, सब मिल करके यूनाइटेड स्टेट्स बन गया। इसमें से छोटा भाई इसमें से निकला और वो इससे भी बड़ा हो गया, ऐसा तो लोग बोलता है। अमेरिका जो है इफ्रीम है और यूके है मनसा है, दोनों को परमेश्वर ने आशीष दिया। पर तो क्या आशीष दिया देखिए, फिर उसने उसी दिन ये कहकर उनको आशीर्वाद दिया कि इजरायली लोग तेरे नाम ले लेकर ऐसा आशीर्वाद दिया करेंगे कि परमेश्वर तुझे इफ्रीम और मनश्शे के समान बना दे। और उसने मनश्शा से पहले इफ्राइम का नाम लिया। हाँ, तो अभी से भविष्यवाणी कर रहा है कि एक समय आएगा लोग बोलेगा तुमको परमेश्वर इफ्रीम और मनश्शा की तरह आशीष दे। परंतु ये पहले मनश्शा को आशीष दिया, मनश्शा बड़ा होने के लिए, बहुत ग्रेट मैन होने के लिए, परंतु इसको फिर रेक्टिफाई हो जाता है। कहता है कि ये देश उससे भी बढ़कर निकल के आएगा। तो जब लोग उल्टा करेगा, ये नहीं कहेगा मनश्शा इफ्रीम, लोग कहेगा इफ्रीम और मनश्शा। आज भी जब हम लोग बोलते परमेश्वर प्रार्थना करते इफ्रीम और मनश्शे की तरह तुमको आशीष दे। इफ्रीम मनश्शा से भी बढ़कर हो गया था, परंतु पहला इफ्रीम बड़ा हुआ था। और देखें, एंड तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, देख मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर तुम लोगों के संग रहेगा और तुमको तुम्हारे पितरों के देश में फिर पहुंचा देगा। देखिए परमेश्वर कितना आशीष देता है। मैं सोचता मैं आज वही कहना चाह रहा था कि मरने तक इंतजार मत करिए अपने बच्चों को आशीष देने के लिए। समझे रिंकी जी, मैं मरने जा रहा हूँ, आंख बंद हो गया, आप आशीष देंगे बच्चा लोग को लाओ, नहीं। जब आपके बच्चे हैं अभी से आशीष दीजिए, उसके ऊपर हाथ रख के आशीष दीजिए। और क्या आशीष दीजिए, जो आप आशीष देगा वो बन जाएगा। उसके लिए बड़ा होने के लिए, बड़ा जादी होने के लिए, बहुत होने के लिए, बहुत लाभदायक होने के लिए, बड़ा महान होने के लिए और बहुत सारे लोगों को मदद करने के लिए आशीष दीजिए। जितना आप आशीष देगा वो सब पूरा होगा, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर के बच्चे जो बोलेंगे उनके लिए हो जाएगा। बच्चों का आज बच्चों लोग को कोसता रहता है लोग, मैं देखता हूँ माँ लोग बाप लोग कोसता है, बहुत कोसता है। अरे तुम बेकार हो जाएगा, बिक मंगा हो जाएगा, कोड़ी हो जाएगा, हाँ तुम पैसा के लिए रोगे, खाने के लिए रोगे, देख लेना तुम क्या होगा। तो ये सब बच्चों के ऊपर कभी नहीं बोलना है, बच्चों के ऊपर श्राप नहीं देना। देखिए यूसुफ ने और याकूब ने कितना आशीष दे करके गया अपने बच्चों को, जो कि आज तक लागू है, आज तक हो रहा है। आज तक अगर देखेंगे मनश्शा और इफ्रीम का जो बाइबल स्कॉलर लोग कह रहा है, इसका मैं आपको ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता हूँ, परंतु देखा जाए तो मैं उसको बिलीव करता हूँ कि सही है। ये दो देश इसमें से निकल कर के आया, बहुत बड़ा देश हो गया अमेरिका, कई एक जाति हो गया। तो ब्लेसिंग है, पूरा गॉड का ब्लेसिंग है, दोनों देश के अंदर में गॉड का ब्लेसिंग है। और उसके साथ साथ बोला द स्केप्टर शेल नॉट डिपार्ट फ्रॉम जूडा। 12 भाई था ना, तो उसमें से जूडा को आशीर्वाद दिया, जोसेफ, ये याकूब, सब भाई लोग को आशीष दिया, केवल यूसुफ की नहीं। नेक्स्ट चैप्टर आप देखिएगा, सबको आशीष देता, क्या क्या तुम था, क्या तुम बना, तुम क्या बन गया, सबका आशीष देता है। यूदा को बोलता है कि राजा का छड़ी,
तुम्हारे हाथ से नहीं हटेगा था, मतलब तुम्हारे वंशावली से राज पर नहीं जाएगा। यूदा को कहा। और आश्चर्य का बात है ये, आज तक यूदा का जो खानदान है आज तक राज कर रहा है। आपका ब्रिटेन, जो ग्रेट ब्रिटेन, जो पूरा चक्रवर्ती, जो रानी है चक्रवर्ती, वो तो पूरा राज पर राज की थी चक्रवर्ती। अभी तो बहुत सारे देश घट गए, पर देख सकते पूरा अभी तक वो राज कर रही है। और ये यूदा का खानदान का है। किसी ने कहा कि क्वीन एलिजाबेथ, उस एलिजाबेथ का जो सिंहासन है, उस सिंहासन के नीचे में एक हीरा रखा हुआ है, और हीरा के नीचे लिखा हुआ है ब्रॉट बाय प्रॉफिट जेरेमाया। जेरेमाया इस हीरा को लाया करके लिखा हुआ है। और यूदा गोत्र का एक बेटी ही बच करके, जान बच करके ग्रेट ब्रिटेन में जा करके वो अभी भी रानी है, अभी भी रानी है। ये यूदा का गोत्र है। परमेश्वर का वचन जो ना, आसमान जमीन टल जाएगा पर तो परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। जब परमेश्वर ने कहा कि यूदा के वंशावली से, उसके जो छड़ी है उसके पास हमेशा रहेगा, हटेगा नहीं। राजा का जो कोल होता है, बोला राजा का कोल इसके से नहीं हटेगा, उसके खानदान से नहीं हटेगा। और आज तक ग्रेट ब्रिटेन में राज कर रहा है। बाइबल का ये सच्चाई है। तो उसके ऊपर मैं कह रहा, हम लोग को उतना ध्यान जरूरत नहीं है, पर तो ध्यान ये है कि आशीष दीजिए, अपने बच्चों को आशीष दीजिए, अपने माँ बाप को आशीष दीजिए, मत कोसिए। जितना आशीष दे सकता उतना आशीष दीजिए। जो आप मुंह से बोलेंगे हो जाएगा। बाइबल के अंदर में लिखा हुआ, जो इसराइल को आशीष देगा इसराइल को आशीष पाएगा, जो इसराइल को श्राप देगा परमेश्वर उसको श्राप देगा। तो इसराइल कौन है? जो यीशु मसीह ग्रहण कर लेता है, बपतिस्मा लेता है, पवित्र आत्मा पाता है, वो इसराइल है। वो परमेश्वर का पुत्र और पुत्री हो जाता है, इब्राहिम का गोत्र हो जाता है। गलतियों की किताब में लिखा हुआ है कि जब हम लोग यीशु को अपना लेते हैं तो हम लोग इब्राहिम का संतान हो जाते हैं। तो इब्राहिम का संतान ही आगे जाके इजराइल बना। तो इसलिए हम लोग जो अन्य जाति लोग हैं, हम लोग इजराइल हैं। इसलिए हम लोग को कोई श्राप देगा वो श्राप पाएगा, हम लोग को कोई आशीष देगा वो भी आशीष पाएगा। समझ रहे हैं? आपको कोई आशीष देगा तो आशीष पाएगा, आपको श्राप देगा तो श्राप पाएगा। तो उसको अगर आशीष चाहिए तो विश्वासी जितने हैं जो मसीह को पाए हैं उनको आशीष देना, उनको आशीष दीजिए तो आपको भी आशीष मिलेगा। और अगर श्राप चाहिए तो उसको श्राप दीजिए, आपको भी श्राप, आपको परमेश्वर देगा लिखा हुआ। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोगों को कभी श्राप नहीं देना है, आशीष देना है। और अपने बच्चों के ऊपर हाथ रख के, गोड़म के दरख्त के ऊपर में हाथ रख करके आशीष दीजिए। जो आप उसके ऊपर बोलेगा वो हो जाएगा। जितना आशीष देगा उतना आगे फलेगा। कभी ये मत, कभी कोसिएगा नहीं, कभी गाली मत दीजिएगा, कभी बुरी चीज मत बोलिएगा बच्चों के ऊपर में। और है ना, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे लोग जो बहुत कमजोर था, बोल नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, अपांग था, पर तो उसका माँ बोलती थी नहीं तुम अच्छा कर सकते, तो बहुत बड़ा ऑफिसर बनने जा रही हो। और वैसे एक बहुत बड़ा ऑफिसर अमेरिका का गवाही दिया कि मैं हर चीज़ में कमज़ोर था, हर चीज़, एक अपांग से भी रिटार्डेड था, पर तो मेरी माँ मुझसे बोलती नहीं तुम अच्छा बन जाओगे, तुम अच्छा बनोगे, बड़ा ऑफिसर बनोगे। और हमारा माँ का कहने के अनुसार हम बड़ा ऑफिसर बन गए। तो हम लोग का मुंह के ऊपर में अपने बच्चों को आप कैसे बनाएं। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर रूप से याकूब अपने बेटा को, अपने पोता को, दोनों पोता को और अपने सब बेटे को आशीष, 49 चैप्टर में आप देखेंगे सबको आशीष दे करके जाता है। आशीष उसके अंदर से कुछ नहीं है। वो कुछ नहीं बोलता है कि मैं इतना अच्छा था इसलिए मैं आशीष दे रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छा काम किया इसलिए मेरा आशीष तुम्हारे ऊपर। वो बोला ही नहीं। वो बोला मेरा परमेश्वर, मेरा बाप दादा का परमेश्वर। मेरा बाप दादा कौन है? इब्राहिम और इसहाक का परमेश्वर, जिसके साथ हम चले हैं, जिसके साथ हम चले हैं, जो वो चला और हम लोग भी चले हैं, जो बचपन से आज तक जो मुझे संभाला है, मेरे चरवाहा बनाया, मुझे खाना खिलाया, सब कुछ किया है, वो आपको आशीष
आशीष देने वाला परमेश्वर। हम लोग का काम है बोलना, आशीष देना, और हम लोग के पास आधार होना चाहिए, बेस। अगर बैंक में मेरा पैसा होगा तब ना हम दे सकते हैं। अगर बैंक में पैसा नहीं तो हम क्या देखते हैं? यूसुफ ने अपना खूबी के ऊपर कोई आशीष नहीं, बेटा हम बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा गरीबों को खिलाया, बहुत पैसा दिया, मैंने दान किया, मैं इतना लोग को खिलाया, इसके चलते आपका आशीष मैं दे रहा हूँ, जब मेरा आशीष आपके ऊपर लगेगा। वो नहीं है, वो कुछ नहीं बोला। वो बोला मेरा बाप दादों का परमेश्वर, इब्राहिम का, आइसक का, जिसके साथ हम लोग चले हैं, जिनके साथ हम लोग इतना साल चले हैं, और जो परमेश्वर हम लोग को बचपन से अभी तक हम लोग खिलाया पिलाया पोसाया, एक चरवाहा के रूप में देखा, वो परमेश्वर आप लोग के साथ रहेगा। ये अपने बच्चों को आप लोग को पहला अपना परवरिश देना है, परमेश्वर के बारे में बताना है। बेटा मेरा परमेश्वर जिसको मैंने माना है, मेरा बाप माना है, मेरा माँ माना है, वो परमेश्वर मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हो सकता है आप लोग का बाप दादा दूसरा कुछ किया था, कोई बात नहीं है, पर तो आप बोलते जो परमेश्वर को मैंने पाया, जो परमेश्वर को मैंने पाया, जिसके साथ मैं चला बेटा, उसका आशीष मैं तुम्हारे साथ दे रहा हूँ, और वो तुम्हारे साथ रहेगा, और वो कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। तो आशीष बहुत इम्पोर्टेंट है, ब्लेसिंग हम लोग को लोगों को देना है, हम लोग का बेटा बेटी को देना है, बच्चों को देना है। श्राप नहीं देना है कभी भी मुँह से, ओ तू नाकाम होगा, तुम बेकार हो जाएगा, है ना। देखा बच्चा बिगड़ गया, गाली दे रहा माँ को बाप को, बात नहीं सुनता है, तो कभी कभी गौरी होता है ना, गुस्सा से बोलता है तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कभी नहीं बोलना है। आशीष देना है परमेश्वर, पर बच्चों को आशीष देना है ना। कई बार हम लोग जो बोले हैं वही चीज़ हमारे बच्चा को हो जाता है, इसलिए हम लोग को क्षमा मांग के सब बातें वापस लेना है, और अपने बच्चों को हमेशा इनकरेज करना है, परमेश्वर तुमको महान बनाएगा, और जो चीज़ हम लोग बोलेंगे वो हो जाएगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, हम लोग इंतज़ार न करें आशीष देने के लिए, परंतु आज जिंदा हम लोग का बच्चे लोग को हम लोग आशीष देने पाए, हम लोग को बेटियों को, बेटी को, पोता पोती को हम लोग आशीष देने पाए, हाथ रख कर के आशीष देने पाए। और प्रभु आप लोग जो परवरिश आपसे पाए, जो परमेश्वर हम लोग को आज तक चलाया, वो परमेश्वर को प्रभु हम लोग उनके हाथ में दें, ताकि वे लोग भी उसको जाने, उसके साथ चलें, और उनको किसी बात का कमी न होने पाए, यीशु के नाम से।